निवास करना होगा। किस धर्म का फिर से जिक्र नहीं हुआ? 5 वर्ष निवास करना होगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया। कितना? 5 ईयर रेजिडेंस को। ये बात याद रखेंगे। क्या बात की गई यहाँ पे? 5 ईयर रेजिडेंस की बात की गई है। और किन के लिए? आपका 3 कंट्रीज। फिर से रिपीट करें जरा मेरे साथ, कौन सी कंट्रीज थी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और आपका साथ में कौन सा? बांग्लादेश और पाकिस्तान। 6 धर्म कौन से हैं आपका? हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और आपका बौद्ध। तो देखो, अब मुझे बताओ, ये जो सीए आया किस वर्ष में आया है? सीए किस वर्ष में आया? 2019 में। और बोल दिया गया डेट कौन सी है? पहले बोला गया उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, तो यानी कि वो आपका 2014 तक, 31 दिसंबर 2014। तो उन सबको यहां पर 5 वर्ष हो गए 2019 में या नहीं हुए? हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल हो चुके भैया। तो यानी कि वो सब इसमें एंटर हो गए। तो भारत सरकार कह रही है कि हमारे देश के जो भी हिंदू थे इन देशों में अगर अत्याचार का शिकार हो रहे थे तो उन सबको वापस आने का अधिकार है, उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उन सबको हम आपका क्या बोलेंगे, अधिकार देंगे। अभी हम बात करेंगे अन्य मुद्दे पर भी, मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं है, सरकार का इस पर क्या पक्ष है। तीसरी बात को नोट करना, ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन। ओसीआई कार्ड जानते थे? निरस्त करने में संशोधन, तीसरा बिंदु ये था इसमें। और ये 3 ही बातें हैं जो विवाद का कारण बनी, और यही 3 मुद्दे थे। अमेंडमेंट, रिपील टू ओसीआई, रिपील टू ओसीआई। इसमें कह दिया गया कि कानून के उल्लंघन पर क्या बोलिए, ओसीआई निरस्त हो जाएगा। चाहे किसी का भी कार्ड हो, आप कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या, रिपील कर दिया जाएगा। रिपील कर दिया। अब देखो बात समझो, अब आप लोगों को थोड़ा एक बौद्धिक छात्र की तरह समझना है। मुझे एक बात बताएं, यहां पर किस धर्म की बात नहीं की गई है? मुस्लिम धर्म की बात नहीं की गई है। तो हमारे देश में आपका बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ही हुए। ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या बोला? नो सीए, नो एनआरसी और एनपीआर। अभी इसको हम समझेंगे, पहले हम अभी सीए को समझ रहे हैं। तो ये सीए कौन सा है? 2019 वाला है। तो सब लोगों ने बोला कि भाई हमारे देश का आर्टिकल 14 क्या कहता है, मुझे बताएं एक बार। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आप आगे चल के पढ़ेंगे इसको। ये समानता के अधिकार की बात करता है। अब अगर हम अपने संविधान में ये बात कर रहे हैं कि हम सबको समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 15 की भी बात कर लेते हैं यहां पे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दोनों आर्टिकल्स जो साथी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आप छोटा सा लिख लीजिए और फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जब हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो समानता का अधिकार फिर तो सभी देशों पर ऐसा ही क्यों कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश के ही व्यक्तियों पर। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो व्यक्ति श्रीलंका में हो, जो व्यक्ति म्यांमार में हो, या भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको भी तो अवैध प्रवासी आप मान रहे हैं, तो उनको भी अवैध प्रवासी नहीं माने। और अगर मान रहे हैं तो फिर तो समता का अधिकार नहीं है। तो इस पे सरकार ने क्या पक्ष रखा कि श्रीलंका और म्यांमार में जो ये 6 धर्म हैं ये आपका उत्पीड़ित नहीं है, मतलब उनको किसी भी प्रकार से उनका उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, धर्म के आधार पर हम कह रहे हैं कि भाई सभी धर्म बराबर हैं। तो आर्टिकल 15 जो होता है वो भारतीयों के लिए होता है या विदेशियों के लिए? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 15 होता है भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। तो जब लोग बोल रहे हैं कि भाई धर्म के आधार पर हमारा संविधान कहता है तो सभी धर्म बराबर हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, तो फिर यहाँ पे आपने 6 धर्म की बात क्यों की? तो वो जो 6 धर्म की बात हुई है, क्या वो भारत के संदर्भ में हुई है या भारत से बाहर के देशों में संदर्भ में हुई है? तो यहां पर आपको जानना होगा कि वो भारतीय मुसलमानों के बारे में नहीं है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के बारे में है। यानी सरकार ने इस पर पक्ष रखा कि आर्टिकल 15 तो भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा,
या अन्य धर्मों का कोई भी व्यक्ति हो तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं हो। तो क्या CAA, मुझे बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप इतनी देर से सुन रहे हैं मुझे, कि CAA क्या भारतीय मुसलमान यानी कि जो भारतीय मुसलमान हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? दोबारा सोचें एक बार। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि भारत के मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। और जो प्रोपेगेंडा ऐसे फैलाया गया, तो वो लोग कौन है फिर जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? अगर भारतीय मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आप जानते हैं कि विपक्षी भैया जो पार्टीज है वो इसको करवाती है, लोगों को इकट्ठा करती हैं। अब जब लोगों को इकट्ठा करती हैं तो इस बात में क्या होता है आपका, कि जो लोग अशिक्षित होते हैं थोड़ा, वो उनके बहकावे में भी आते हैं। तो आप मुझे बताइए, CAA में क्या देश के लिए कोई ऐसी बात थी जो देश के लिए असुरक्षित हो? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ हमने इन 3 देशों में जो लोग उत्पीड़ित थे, हमने अपने भारत की जो परंपरा रही है कि हम आपका जिन भी लोगों को अगर उनके साथ में कोई भी ज्यादती हो रही है तो हम बढ़ के क्या करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो उन लोगों को दे दिया। और मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? मुस्लिमों को, क्योंकि उन देशों में मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी में है। तो सीधी सी बात है, जो मेजोरिटी में है उनके साथ में कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जा रहा होगा। क्लियर है बात? तो धर्म के आधार पर हमने क्या बोला, ये तो भारतीय, तो भारतीयों की तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो विदेशियों के लिए नहीं है। अब जो दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है आपका, NRC क्या है और NPR क्या है, इन दोनों शब्दों को पहले तो इनका पूरा नाम लिखो। NPR का पूरा नाम लिखें, बड़ा पूछा जाएगा, फिर मैं भी आपसे आज क्वेश्चन पूछूंगा, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। NPR, NPR क्या है? क्यों लोग मना करें NPR नहीं चाहिए? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये क्या होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, देखो याद रख लेना, ये पहली बार कांग्रेस ने तैयार कराया था, पहली बार 2010 में तैयार हुआ। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे NPR पहली बार कब, SSC GD जैसे एग्जाम ने पूछ लिया NPR से क्वेश्चन, आप समझिए, बाकी तो आयोग बहुत ऊपर हैं। फिर क्या बोलेंगे, आपका पहली बार 2010 में तैयार हुआ और आपका इसको एक छोटी सी डिजिटाइज भी इसको किया गया। ये अपडेट कब हुआ था? ये डेटा भारत में अपडेट हुआ था 2015 में। NPR यानी कि ऐसा एक रजिस्टर जिसमें राष्ट्र की जनसंख्या के बारे में बताया गया हो, छोटे से शब्दों में समझे, मतलब NPR में सभी लोगों को काउंट किया जाएगा, सभी लोग, भारत के सभी निवासी, चाहे अवैध तरीके से आए हों, चाहे अवैध तरीके से आए हों आपका, यानी कि क्या होंगे इसमें, टोटल पॉपुलेशन होगी। टोटल पॉपुलेशन जो मैंने शुरुआत में क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था कि एक देश में रहने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं, वो वहां के नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं, मित्र राष्ट्रों के, शत्रु राष्ट्रों के, अवैध प्रवासी भी हो सकते हैं, शरणार्थी भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर थी? तो यहां पर क्या बोलेंगे, उस टोटल पॉपुलेशन से मतलब क्या हो गया आपका, टोटल पॉपुलेशन से मतलब हो गया आपका सभी, मतलब सभी तरह के लोग, सभी। इसमें हमने कंडीशन बनाई आपका, चाहे भारत के नागरिक हो, चाहे वो आपका रिफ्यूजी हो आपका, ठीक है दोस्त, चाहे वो आपका नागरिक के अलावा क्या विदेशी लोग हों, चाहे वो अवैध प्रवासी हों। ऐसा नहीं है किसी को भगा नहीं रहे थे हम यहां से, बस ये था कि भाई एक देश है और उस देश में क्या है आपका योजनाएं चलती हैं। भाई किसी देश के विकास के लिए हम लोग योजनाएं कब बनाएंगे, जब हमको पता होगा इस देश में कितने लोग हैं, उन सब की आवश्यकताएं क्या हैं, उन लोगों के लिए क्या आपका जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेसिक नीड्स है वो क्या है। जब तक लोगों के बारे में नहीं पता चलेगा तो क्या योजनाएं बन पाएंगी? आपने मान के चलो असम राज्य के लिए कोई योजना बनाई और ये मान करके बनाई कि असम में आपका 2 करोड़ लोग हैं, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, सही मायने में तो 2.5 करोड़ लोग हैं। अब आपको जो सही मायना नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे उसमें, तो क्या वो योजना सफल हो पाएगी? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि भाई सभी लोगों का डेटा रखा जाएगा, सभी लोगों का। अब वो लोग कौन होंगे? सभी निवासी जो 6 माह से भारत में रह रहे हों, चाहे विदेशी ही आया हो कोई, 6 माह से भारत में रह रहे हों। क्या एक देश को अधिकार है या नहीं है
कि वो अपने देश के रहने वाले लोगों के बारे में या अगले 6 माह रहने की इच्छा रखते हो। मतलब या तो रह रहे हैं या बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने रहेंगे, अभी आए हैं और 6 महीने रहना चाह रहे, अगले 6 माह रहने की इच्छा रखते हो, रहने की इच्छा रखते हो। उन सब लोगों का डेटा लिया गया। डेटा का मतलब था आपका वो जो डेटा इनसे लिया गया, उस डेटा में क्या बोला गया, भाई आपका नाम क्या है, ऐसे पूछ लिया गया। जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है। ये वही समय जब आधार कार्ड के लिए हमारे देश में बहस चल रही थी। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें उनको बतानी थी। बस इसमें याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा अच्छा, आधार कार्ड इसमें नहीं था। नोट करो इसमें, क्या आधार कार्ड का इसमें जिक्र था? नहीं, आधार कार्ड का इसमें कोई जिक्र नहीं था, ये याद रख लेना। तो हमने ये बात बता दी आपको कि भाई हम डेटा को क्यों तैयार कर रहे हैं। जैसे आपको याद हो, एक IC-814 हाईजैक घटना हुई एक, बताओ किस वर्ष में हुई थी। इससे पता चलेगा आप देश के बारे में कितना अवेयर हैं। IC-814 इंडियन एयरलाइंस की एक साथी, आपका मैं बात करूं तो एक हवाई जहाज़ था जो आपका काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था, और उसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी, जब उन आतंकवादियों के बारे में बाद में रिसर्च हुई तो पता चला वो 1.5 वर्ष से इंडिया में ही रह रहे थे, पिछले 1.5 वर्ष से भारत में रह रहे थे, और उनके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे, भारत से बाहर आना जाना भी करते थे और खूब आते थे फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए। तो उन सब लोगों के बारे में शिनाख्त तो हो पाए। जैसे बहुत सारे लोगों तक आपका योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। जो बंजारे लोग हैं आज यहाँ थे, आज आप इस गांव में पहुंचे जनगणना वाले लोग लिखने के लिए, लेकिन वो इसी समय पे इस गांव से उस गांव में चले गए जहां पहले ही जनगणना का डेटा पूरा हो चुका है। और ऐसे लाखों लोग हैं जो इधर से उधर घूमंतु जीवन, बहुत सारे मजदूर वर्ग है ऐसा ही जो रोजगार की तलाश में अभी यहाँ तो अभी वहां। तो उन्होंने बोला कि भाई एक डेटा तैयार कर लेते हैं, और वही डेटा क्या है, हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। और 2013 में जब ये आपका 2013 का इसका एक डेटा है, 2015 में अपडेट हुआ था, तो इस दौरान कहते हैं कि इस डेटा में 118 करोड़ लोग जो हैं उनका डेटा कलेक्ट हो चुका था। बात समझ गए? हमको डेटा की जरूरत क्यों है, इस बात में कोई दिक्कत कि भैया हमको डेटा की जरूरत क्यों है। अब कुछ लोगों ने एक डिमांड रखी कि सेव नॉर्थ ईस्ट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, भारत को इन इलीगल इमिग्रेंट्स से बचाओ। अब आप समझ गए एनपीआर के पीछे उद्देश्य क्या है, कि भारतीयों की पहचान कर लें, कौन भारतीय हैं कौन विदेशी हैं। और जब भारतीय और विदेशियों की पहचान हो जाएगी, उसी के लिए क्या है, एनआरसी। इसको लिखिए, एनआरसी क्या है। बात क्लियर है? एनपीआर क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं। एनपीआर क्लियर है? एनपीआर में कोई दिक्कत तो नहीं? एक बच्चा कह रहा है सर जी बस करिए, बेटा ये छोड़ दूं एनआरसी? ठीक है भाई, बंद कर दो, इसको छोड़ देते हैं, है ना, इस टॉपिक को इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको खत्म कर देंगे, इसको आप पढ़ लेना, ओके। अब बुद्धू, मतलब इतने आलसी तुम, क्या हौसला होना चाहिए। एनआरसी क्या है, इसको बोलेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक टॉपिक एक ही बार में खत्म करना है। जब 1 घंटे में खत्म हो जाता है तो 1 घंटे में भी तो करता हूं ना मैं। अब आपके लिए पढ़ा रहा हूं ना इसको, नेशनल सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल सिटीजन, सॉरी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका क्या मतलब होगा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। आज के बाद कोई पूछे तो समझाना है एनपीआर में क्या था, क्या उद्देश्य था एनपीआर का, ओके। एनआरसी क्या है अब ये समझते हैं। आपने एनपीआर के थ्रू ये डेटा कलेक्ट कर लिया कि हमारे देश में कौन रहता है, अवैध प्रवासी ये हैं, ये विदेशी हैं, ये इस काम के लिए आए हुए हैं, इनका व्यवसाय ये है, ये इतना पढ़े लिखे हैं। डेटा ले लिया हमने या नहीं, अभी भी बताओ। आगे आते हैं। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये कहता है आपका, क्या बोलेंगे, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में मैं आपको लेके चलता हूँ, समझना थोड़ा सा, कहीं किनारे पर लिखना। असम के 1980 के छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन। इंदिरा गांधी जी, दोस्त आपको पता होना चाहिए, देश की प्रधानमंत्री होती थी। और 1971 से जब बांग्लादेश बना था,
जो लोग इतना भी नहीं जानते मैं उन्हें बताऊं, कितने पाकिस्तान बने थे? पाकिस्तान तो एक ही था, लेकिन कितनी जगह पर था? एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ कौन सा है? बांग्लादेश। तो जब